कुल्लू जिले के बंजार तीर्थन घाटी में मानसून के दौरान हुई भारी त्रासदी के कारण स्थानीय प्रभावित लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। त्रासदी के दौरान सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं, जो तिरपाल के टेंटों में जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। कुल्लू जिले के बंजार तीर्थन घाटी में मानसून के दौरान हुई भारी त्रासदी के कारण स्थानीय प्रभावित लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। त्रासदी के दौरान सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं, जो तिरपाल के टेंटों में जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हुआ, ऐसे में आशाएं टूटने से छत छीनी गई, जिससे आने वाला समय बहुत दिक्कत और परेशानियां लेकर आएगा। भूस्खलन से 30 परिवारों की सैकड़ों बीघा भूमि भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके चलते न तो घर बनाने के लिए जगह बची है और न ही सर छिपाने के लिए घर। ऐसे में प्रभावित परिवारों ने उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग से सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए उचित व्यवस्था की गुहार लगाई है। प्रभावितों का कहना है कि उन्हें उचित मुआवजा राशि नहीं मिली है और उन्हें उचित मुआवजा राशि दी जाए। प्रभावित उदय शर्मा ने बताया कि बीते मानसून में बंदल गांव में 30 परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। जमीन भी भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसे में उपायुक्त कुल्लू से समस्या के समाधान की मांग की गई है। उपायुक्त का कहना है कि भूगर्भ वैज्ञानिकों ने भी गाँव में भूस्खलन का निरीक्षण किया है। ऐसे में ग्रामीणों की सरकार और प्रशासन से मांग है कि उसकी रिपोर्ट जल्दी सार्वजनिक की जाए, ताकि पता चल सके कि प्रभावित भू क्षेत्र में मकान बनाना उचित है या नहीं। अगर उस एरिया में मकान बनाने के लिए जगह ठीक नहीं है तो सरकार प्रशासन की तरफ से बेघर भूमिहीनों को उचित जगह पर व्यवस्था करे, ताकि जीवन यापन वो कर सके। साथ ही प्रभावित बलीराम ने कहा कि तीर्थ घाटी के कोशो नाल गांव में भी भूस्खलन से 15 से 20 मकानों को और जमीनों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन लोगों को अभी तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में उस एरिया में घरों को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। साथ ही उनका कहना है कि भविष्य में भी गाँव को बड़ी बड़ी चट्टानों से नुकसान होने की संभावना है। प्रभावित रमेश ने कहा कि तीर्थन घाटी के बंडल रूपा जानी कोशु नाला गांव में भारी बरसात की वजह से पिछले 2 महीने पहले 30 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है और भविष्य में भी कई घरों को बड़ी चट्टानों से नुकसान होने की संभावना है। प्रभावित परिवार टेंटों में रहने पर मजबूर हैं। साथ ही उनका कहना है कि ग्राम पंचायत सरची के बंदल कोशु नाला गाँव के भूस्खलन से 30 से अधिक मकानों को नुकसान हुआ, जहाँ प्रभावितों को सरकार की तरफ से टेंट मुहैया करवाए गए हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में टेंट में रहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त महोदय से मिलकर प्रभावित परिवारों को उचित व्यवस्था करने की मांग की है, लेकिन कई प्रस्तावित परिवारों को न तो मुआवजा मिला है और न ही उनके घरों का कोई केस बनाया गया है। मैं उदय शर्मा, हम आज डीसी साहब से मिले अपनी समस्या के बारे में, क्योंकि हमारे जो पीछे बरसात हुई उसमें हमारे मकान जो हैं वो ढह गए हैं, ज़मीन सारी स्लाइड हो गई है, तो इसलिए हम डीसी साहब से मिलने आए। कम से कम 30 परिवार हैं ये, और इस वक्त हम डीसी साहब से ये कह रहे हैं कि जैसे लैंडस्लाइड हुआ है उस पर भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, क्या उन मकानों को हम रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी जानकारी डीसी साहब ने कहा कि तुरंत दी जाएगी। अब उनको हम लिखेंगे भूवैज्ञानिकों को और इसकी जांच करेंगे। परिवार जो है अभी टेंटों में रह रहे हैं, जो अब सर्दी है सिर पे और टेंटों में भी बहुत ठंड लग रही है, अब काफ़ी समस्या आ रही है। अब सरकार क्या करती है आगे ये अब पता लगेगा कुछ दिनों में। हमारी कोई भी अभी तक किसी की तरह की आर्थिक पोजीशन ठीक नहीं है और ना ही सरकार ने हमें कुछ दिया, किसी भी किस्म का क्लेम नहीं दिया है। अब डीसी साहब ने कुछ आश्वासन दिया है कि हम तुरंत इसकी क्या नाम करेंगे, पटवारी से इसका केस बनाएंगे और दे देंगे। मद्देनजर रखते हुए जुलाई 9-10 तारीख को जो भी बाढ़ में वहाँ पर हमारे गुशैनी बंदल ग्राम पंचायत चर्ची कोशनाली बंदल में 25 घर जो भी पानी के साथ बह गए थे और दरारें ज़मीनों में दरारें आ गई है, घर टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। उसमें बहुत ज़्यादा स्लाइड हुआ है, सड़क में हुआ है, खेतों में हुआ है और गांव पूरा का पूरा गांव बांध दरारें आ गई। उसमें क्या है कि 20 जो लोग बेघर हुए हैं, अब सरकार की तरफ से वहाँ पर टेंट मुहैया करवा दिए हैं। अब टेंटों में बहुत सारे लोगों को रहना सर्दी के समय में बहुत मुश्किल से समय निकालना पड़ रहा है और कुछ लोग ऐसे जो अभी शेयरिंग मकान में भी रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत गंभीर है वहाँ। अब आज हम डीसी साहब से मिलने आए कि हमारी समस्या को मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। और ख़ास करके जियोलॉजिस्ट की जो हमने बात की थी आ करके, उनकी अभी तक कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई, तो डीसी साहब कहते हैं कि जल्दी से इस रिपोर्ट को मुहैया किया जाएगा। उसके बाद तुरंत आपको बता दिया जाएगा कि घर ज़मीन यहाँ पर घर बनाने लायक है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप लोगों को अल्टरनेट ज़मीन का प्रावधान किया जाएगा। सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ बहुत गंभीर मुद्दा है
अब कुछ लोगों के घरों के केस तो बन गए हैं, पता नहीं फाइलें कहाँ तक पहुँच गई है, और बहुत सारे लोगों के अभी तक क्लेम केस के लिए दायर नहीं हो पाए मेरे ख्याल में। अब अगर देखा जाए तहसीलदार ऑफिस में, खास करके ग्राम पंचायत चर्ची में, नुकसान तो बहुत सारे लोगों के हुए हैं, लेकिन मुझे ही लगता 15-20 से ज़्यादा फाइलें वहाँ पर अभी तक एंटर हुई होगी। जब तक हमने रिपोर्ट देखी थी सिर्फ 19 और 20 फाइलें ही आई थी मतलब उनके घरों की। देखा जाए तो 20-25 मकान तो बंद गांव में ही वहाँ स्लाइड हुए हैं। उसके बाद अगर बाकी रिपोर्टें आती होगी तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, समय का इंतजार हम कर रहे हैं। हाँ जी, अब ये बाकी देखते हैं कि 20 जो लोग हैं बेघर हो गए हैं, और ख़ास करके बात ये है कि वहाँ की ज़मीन सारी धंस गई है। ज़मीन इतनी ज़्यादा धंस गई कि और ज़मीन उन लोगों के पास घर बनाने के लिए बिल्कुल से नहीं है। अगर देखा जाए, अगर घर बनाने के लिए अगर कोई अल्टरनेट मिलता है ज़मीन का, ज़मीन के आधार पर ही घर को बनाया जा सकता है। अच्छा, सरकार का कहना है जहाँ पर अभी ये टेंट लगवाए गए हैं वो तो सरकारी जगह में लगाए हैं, अभी रेस्ट हाउस बिशेरी में। अब हम चाहते हैं कि टेंटों में रहना तो मुश्किल है, अगर हो सके डीसी साहब कहते हैं कि मड फैब्रिकेटेड टेंट को ये हट मिलते हैं, अगर वो हट हमें प्रोवाइड कर दिए जाएं, शायद सर्दी का कुछ समाधान किया जा सकता है, सर्दी के बचने के लिए। बाकी परमानेंट समाधान तो सरकार के पास ही हम आस लगाए बैठे हैं कि सरकार किस तरह से काम करती है। धन्यवाद। मैं बलिराम तीर्थन घाटी विषैणी बंदल गांव के साथ लगता कोशुनाला, वहाँ पर जो है 15-20 घर जो है बिल्कुल ही बरसात में जो है दरारें पड़ गई है, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। तो वहाँ उनको कुछ नहीं मिला है, रहने के लिए उनको अब टेंटों में रहना पड़ रहा है। अब सर्दी आ गई है, उनके पास और कोई चारा नहीं है, अब सर्दी में वो कहाँ रहेंगे। इसलिए डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इसके बारे में जो है उनको रहने के लिए कुछ सुविधा प्रदान करें। तो इसी तरह जो है एक और गांव रूपाजाड़ी और छेनाल है, वहाँ पर भी ये सेम सिचुएशन है, वहाँ भी जो है कुछ सरकार से सहायता प्रदान हो जाए। सारा घर के साथ स्लाइड हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि डीसी साहब जो है आगे इसको पहुँचाएँ और राहत दे दें। तो इसके साथ धन्यवाद। पंजाब केसरी के लिए दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।